त्रिवेंद्र जी ने सरकार के मुखिया के तौर पर किसानों की समस्याओं को सुना और 36 करोड़ रुपए अपने लीग से हटकर भी कुछ नियमों में शिथिलता बरतते हुए 36 करोड़ जारी किए, जिससे कि मिल चला। जो पैसे आए थे उससे वास्तव में फायदा हुआ था आप लोग को? हाँ, फायदा हो जाता जी। क्या क्या फायदा हुआ था? अजी किसी की लड़की की शादी, किसी का कोई बीमार, किसी का कुछ मतलब मान लो पैसा था वो तो फेंट का अपना उसका लाभ हुआ। अन्य राज्यों में तो बीपीएल या एक सदस्य को, लेकिन उत्तराखंड में माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपनी गवर्नमेंट में प्रत्येक व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड जारी किया, जिसकी लिमिट 5 लाख है। कांग्रेस पार्टी भी तो वोट लेके जा रही है, बसपा भी वोट लेके जा रही है, निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार भी वोट लेके जा रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि वे अपना पुराना आंकड़ा भी छू पाएंगे। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। हरिद्वार लोकसभा का चुनाव और इस चुनाव में जितने भी लोगों से आप बात करेंगे सबके अपने अपने मत हैं। तो मैंने सोचा कि जब हम इस साइड आ रहे थे सुनेटी की तरफ, तो सोचा कि आपसे हम बात कर लें। और आपका एक अपना तौर तरीका है और त्रिवेंद्र सिंह जी को टिकट हुआ है तो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, है ना? तो आपका तो सबसे पहले कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और सवाल ये कि क्या लगता है आपको कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार इस बात को कह रही है कि हम 5 लाख वोटों से जीतेंगे। अखिलेश जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आपने कहा कि हमारा 5 लाख का विषय उठाया, ये राष्ट्रहित का चुनाव है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनका चुनाव है और निश्चित रूप से हम हरिद्वार को 5 लाख से अधिक मतों से जीतने जा रहे हैं। नहीं, आप लोग 5 लाख बोल रहे हैं, पर 5 लाख का कोई बेस है क्या कि किस आधार पर? भाई, आपका जो कैंडिडेट को लेकर के भी कई बार हमने बात की। विपक्ष ये पूछता है कि भाई कैंडिडेट ने हरिद्वार के लिए क्या ऐसा कर दिया जिससे कि लोग उन्हें वोट दें। अखिलेश जी, हमारे जो पार्टी के प्रत्याशी हैं माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने 4 साल सरकार चलाई। उनके अनेक कार्य हैं ऐसे जो जनता को सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कई ऐसी योजनाएं हैं जो माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की गवर्नमेंट ने, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने इस उत्तराखंड प्रदेश में लागू की है। सबसे प्रथम तो एक ऐसी अद्भुत योजना है आयुष्मान कार्ड, जो भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू की थी, लेकिन त्रिवेंद्र जी की गवर्नमेंट में आयुष्मान प्रत्येक, अन्य राज्यों में तो बीपीएल या एक सदस्य को, लेकिन उत्तराखंड में माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपनी गवर्नमेंट में प्रत्येक व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड जारी किया, जिसकी लिमिट 5 लाख है। और मिडिल परिवार और गरीब किसान परिवार, अन्य परिवार 5 लाख रुपए उसके लिए बहुत कुछ होते हैं। तो ये अद्भुत योजना है जिसका प्रत्येक वर्ग को लाभ मिल रहा है और वो एक जो वोट में तब्दील हो रहा है। हर व्यक्ति अपने एजेंडे से उठकर, अपने मतलब हर धर्म से उठकर माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को और भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहा है। यही मिशन है। और दूसरा, एक हमारे यहाँ शुगर मिल है इकबालपुर। अखिलेश जी, हमारे सभी सम्मानित किसान भाई भी हैं यहाँ से क्षेत्र के और गांव के भी। मैं बताना चाहूँगा कि इस शुगर मिल की हालत इतनी ख़राब थी कि इस पर 3 वर्षों का 3 टर्म का कर्ज हो गया था। और त्रिवेंद्र जी की गवर्नमेंट थी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर रामपाल जी, सुभाष वर्मा जी जो पूर्व में इस क्षेत्र से जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी माननीय त्रिवेंद्र जी के सलाहकार रहे, और अन्य सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और किसान बंधुओं का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से मिला। और हमारे राज्यसभा के सांसद जी भी थे, नरेश बंसल जी, निशंक जी का भी सहयोग लिया। उन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता की और जो सब लोग इकट्ठा होकर मिले तो त्रिवेंद्र जी ने किसानों की भावनाओं को देखते हुए, क्योंकि सिक्योरिटी वो लोन देती है सरकार, सभी कोऑपरेटिव बैंकों का
एक कंसोर्डियम होता है, उसमें सिक्योरिटी देते हैं, लेकिन त्रिवेंद्र जी ने सरकार के मुखिया के तौर पर किसानों की समस्याओं को सुना और 36 करोड़ रुपए अपने लीग से हटकर भी कुछ नियमों में शिथिलता बरतते हुए 36 करोड़ जारी किए, जिससे कि मिल चला। और उसी विषय को लेकर के मैं समझता हूँ कि सब लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हाँ। और धन्यवाद किया था माननीय मुख्यमंत्री जी का, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का और डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी का और सुभाष जी का, उनकी टीम का, पूरी टीम का धन्यवाद किया था कि उन्होंने किसानों का जो हालत खराब थी उनकी सुधारने का प्रयास किया और उसमें सुधार भी हुआ। और गन्ना मिल हमारा एक ऐसा पॉइंट है इस क्षेत्र का, किसान से जुड़ा हुआ, कि उससे बहुत कुछ किसानों का भला होता है और चलता है तो किसान का भी भला होता है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट। तो आप लोगों से मैं पूछ लेता हूँ, मतलब क्या जो पैसे आए थे, चूँकि अब वो बात आ गई तो मैं उधर थोड़ी देर चला जाता हूँ, जो पैसे आए थे उससे वास्तव में फ़ायदा हुआ था आप लोग को? फायदा हो जाता जी। क्या फ़ायदा हुआ था? हाँ जी, किसी की लड़की की शादी, किसी का कोई बीमार, किसी का कुछ मतलब मान लो पैसा था वो तो फिर का अपना उसका लाभ हुआ जो पैसा मिला। और अगर नहीं मिलता, मान लीजिए, है ना, आप अगर नहीं मिलता तो नुकसान क्या था फिर? नुकसान सारा ही था जी, बच्चों की पढ़ाई रुक जाती, किसी का बीमार है, किसी का शादी है, किसी का क्या ना 100 बैंकों के लोन पोन देने का बहुत सिस्टम होता है किसान के पास। तो वो कैसे जाता? अच्छा, फिर से आप पे आता हूँ मैं कि ये जो 5 लाख पार की आप लोग बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यही जो योजना है, इस योजना को लेकर के कांग्रेस पार्टी भी तो वोट लेके जा रही है, बसपा भी वोट लेके जा रही है, निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार भी वोट लेके जा रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि वे अपना पुराना आंकड़ा भी छू पाएंगे। वो खानपुर के विधायक हैं, खानपुर का उन्होंने चुनाव लड़ा था। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, खानपुर का चुनाव लड़ा था उन्होंने। आप कह रहे पुराना आंकड़ा, ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने चुनाव लड़ा लोकसभा का और पुराना आंकड़े की आप बात कर रहे हैं। चलो, वे सम्मानित विधायक हैं और एक सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपना वोट मांग रहे हैं, वो उनका विषय है। लेकिन निश्चित रूप से मुस्लिम हो, दलित हो, सैनी हो, गुर्जर हो, अन्य किसी भी बिरादरी के मतदाता हों, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान वोट देने जा रहे हैं। उनको भारी तादाद में निश्चित रूप से यहाँ से जीत 5 लाख पार से होगी। कांग्रेस पार्टी के पास वोट नहीं जा रहा है, मतलब चुनाव अकेले आप लोग लड़ रहे हैं? नहीं, जा रहा है, जो उनका मतदाता, उनका कोर ग्रुप है, वो जा रहा है। लेकिन जैसा उनके जो वायदे थे वो खोखले वायदे हुए, जो उनके वायदे थे उन्होंने अपने वायदे पूरे नहीं किए। त्रिवेंद्र जी की गवर्नमेंट हो चाहे धामी जी की गवर्नमेंट हो, उन्होंने अपने वायदे पूरे किए हैं। चाहे वो NCERT का कानून हो, त्रिवेंद्र जी ने लागू किया, चाहे वो 370 की धारा हो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो कानून बनाया, चाहे वो धामी जी के अन्य कानून हो, ये कानून, चाहे वो क्या नाम है नकल विरोधी कानून हो, अन्य बहुत से ऐसे कानून हैं जो क्या नाम है उत्तराखंड के हित में हैं और युवाओं के, किसानों के हित में। सम्मान निधि है प्रत्येक के खाते में, क्योंकि बरसात का मौसम चलो, किसानों को 2-2 महीने की 2-2 किस्तें लागू हो रही, हर के खाते में जा रही। आयुष्मान कार्ड, किसान सम्मान निधि है, उज्ज्वला योजना है, तो लाभ मिल रहा है ना। जब प्रत्येक आम आदमी को धरातल पर लाभ मिलेगा तो निश्चित रूप से 5 लाख से भी 6 लाख पार होंगे। चलिए देखते हैं कि क्या क्या अच्छा होता है। और ये जो चूँकि गांव का जो चौपाल होता है वो बिल्कुल थोड़ा सा इसी तरीके का होता है, लोग बैठते हैं और बातचीत करते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई आपसे हम जानकारी ले लेते हैं। बहुत सारे विषयों को लेकर के हम ऐसे बात करते रहेंगे और आपने जो समय दिया हमें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। पुनः मैं अपने प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो सरल स्वभाव के और ईमानदार प्रत्याशी हैं, और मैं सबसे इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि निश्चित रूप से ये अब की बार 5 लाख पार। लेकिन 5 लाख का कैलकुलेशन फिक्स नहीं है, किस तरीके से 5 लाख? 5 लाख। अच्छा, वोट कितना मिलेगा बता पाएंगे आप? नहीं, वोट मशीन बता देंगे आपको 19 तारीख के बाद। आप भी अच्छा, मशीन में पहले सेट हो चुका है? नहीं, मशीन के नहीं, आपको बता देंगे। हर मतदाता जो युवा है, एक उत्साह, जिस हिसाब से कॉन्फिडेंटली लोग बोले मशीन बता दे, तो मशीन ये आपको, मैं जब 4 तारीख को आप डिक्लेयर होंगे, आपको आपके चैनल के माध्यम से ही धन्यवाद देंगे हम। निश्चित रूप से बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। 5 लोकसभा जीतने जा रही है। चलिए दोस्तों, पूरा इस विषय को लेकर के क्या कुछ आप कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।